हालेलुया हालेलुया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार क्योंकि वो भला, उसकी शफ़क़त अबदी है। और आज के दिन के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं, आज के दिन के आगाज़ के लिए कि जिस तरह खुदा ने 6 दिन काम किया और 7वां दिन जो है वो सब्बत का और पाक दिन है। और इसी तरह हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए जबकि उसके कदमों में आए हैं तो हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हुए शुक्रगुजारी का ज़बूर जो है वो बेटियों के साथ हम प्रस्तुत करेंगे और ये एक शुक्रगुजारी का ज़बूर गाएंगे। शुक्रिया वादाई करो करो, शुक्रिया वादा, शुक्रिया वादाई करो करो, शुक्रिया वादा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा बंदा खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा बंदा खुदा, क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा, क्यों जो भला हैगा रहमत ओदी है सदा, शुक्रिया वादा ही करो करो, शुक्रिया वादा, वडे वडे काम जो करदा, शुक्र करो तुसी आसेदा, वडे वडे काम जो करदा, शुक्र करो तुसी आसेदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत ओदी है सदा, शुक्रिया वादा ही करो करो, शुक्रिया वादा, जिस पानी ते धरती राखी, शुक्र करो तुसी आसेदा, जिस पानी ते धरती राखी, शुक्र करो तुसी आसेदा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा, नाले जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा, शुक्रिया वादा ही करो करो, शुक्रिया वादा, दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चांद अदा, दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चांद अदा, तारे चंद नू साथी देंदे रहमत ओदी है सदा, तारे चंद नू साथी देंदे रहमत ओदी है सदा, शुक्रिया वादा ही करो करो, शुक्रिया वादा। तो शुक्र करते हैं। इसी तरह हम खुदा के कलाम के लिए दुआ मांगेंगे। सब सर झुक जाए और दुआ में लग जाए, अपने आप को तैयार करें और खुदा से कि उससे कलाम मांगे कि आज तू मेरे साथ कलाम कर, आज तू मेरे साथ बोल, आए खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में आ, क्योंकि जब उसका कलाम खुलता है तो उसका जलाल ज़ाहिर होता है, जब उसका कलाम खुलता है तो मुर्दा जिंदे होते हैं, जब उसका कलाम खुलता है तो बीमार शिफा पाते हैं और जो इब्लीस में झगड़े हुए आज़ाद होते हैं, गुनाह आलूदा जिंदगी
जिंदगियां निजात पाती हैं। तो आज हम उसके शुक्रगुजार, आज के कलाम के लिए, आज के वक़्त के लिए, आज के लम्हा के लिए कि वो खुदावंदों का खुदा जो मौजूद है, जो उतरा हुआ, जिसका तख्त लग चुका है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। आज खुदावंद तू हमसे बोल, अपना जलाल ज़ाहिर कर और हमारे दिल की आंखें खोल, बड़ी बरकत दे। आज का कलाम 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल पाए। सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिले। मांगती पलेती हूँ, आमीन। आए हम खुदा के पाक कलाम से देखें। पैदाइश की किताब, उसका 18वां बाब, उसकी 14वीं आयत की तिलावत की जाएगी। अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है। 18वां बाब, उसकी 13वीं आयत। पैदाइश की किताब, कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब, उसका 18 बाब और उसकी 13 आयत। फिर खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि सारा क्यों ये कह कर हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़ापे बूढ़ी हो गई हूँ वाकई बेटा होगा? क्या खुदा के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? मूसा, मौसम बहार में मुतय्यन वक़्त पर मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के बेटा होगा। आमीन। हम खुदा के पाक कलाम में से, आपने जब खुदा के पाक कलाम की तिलावत सुनी है तो कलाम में लिखा है कि पैदाइश की किताब, उसका 18वां बाब, उसकी 13वीं आयत में लिखा है। और जब हम के 14वीं आयत पर आज गौर करेंगे, क्या खुदा के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? पैदाइश की किताब, उसका 14वां बाब, 18वां बाब, उसकी 14वीं आयत का पहले हिस्से में लिखा है, क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? आज हम देखें मेरे अजीज़ों के खुदा के कलाम में, जब इब्राहिम बूढ़ा हो चुका और जब उसकी बीवी जो सारा थी वो भी उम्र रसीदा हो चुकी, और हम देखें कि जब वो बूढ़े हो चुके और उनमें कोई उम्मीद नहीं रही, और हम देखें कि सारा जो थी उसकी हालत ऐसी थी कि वो इस लायक नहीं थी कि वो बच्चे को जन्म दे, क्योंकि उसकी तिबी कुव्वत जो है वो मकूफ हो चुकी थी और वो उम्र की ज़ईफ़ा बुजुर्गा माँ बन चुकी थी। और जब मर्द खुदा 3 उसके घर में आए तो हम देखें, स्टोरी को मुख्तसर देखेंगे कि इब्राहिम ने उनकी देखभाल की, उनकी खिदमत की, उनको अच्छा खाना दिया, उनके बैठने का इंतज़ाम, पीने का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम जो है वो बुढ़ापे के याम में बड़े अच्छे और आसान तरीके से किया। तो मेरे अजीज़ों, जब उनकी इतनी चहल पहल की गई, खिदमत की गई, और वो मर्द खुदा जो आए थे उन्होंने इब्राहिम से एक बात कही कि तू मौसम बहार में सारा जो है वो हामला होगी। और हम देखें कि वो जो मर्द खुदा इब्राहिम से बात कर रहे थे तो पास ही डेरे के अंदर खिड़की के पर्दे के अंदर जो है वो सारा है, डेरे में सारा है और खिड़की का दरवाज़ा जो है वो खुला है और वो सुन रही है। जब उसने ये बात उनसे सुनी तो हम देखें कि सारा जो है उसकी ज़िंदगी में एक बात ज़ाहिर हुई कि मैं तो इस काबिल नहीं, मैं ऐसे कर नहीं सकती, मैं बच्चे को जन्म दे नहीं सकती। तो ये क्या कहते हैं, वो हंस पड़ी। और खुदा के फरिश्ते ने जो मर्द खुदा थे उन्होंने महसूस किया, मालूम किया और सुना, और उन्होंने कहा कि सारा क्यों हंसी है, क्या खुदा के लिए कोई मुश्किल काम है? आज इस बात पर गौर करेंगे कि क्या खुदावंद के नज़दीक कोई काम, कोई बात मुश्किल है? नहीं, खुदावंद
हमारा वो खुदा है जो जिंदा है, जो कदूस है, जो मेहरबान है, जो रहम करता, जो तरस खाता, जो गले लगाता, जो अपने लोगों को अपने उस वादे के मुताबिक जवाब देता कि उसका वादा है जब भी पुकारो तो मैं तुम्हें जवाब दूँ, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा, वो इस्राएल का कदूस खुदा। तो हम देखें कि आज का कलाम जो है, खुदा के नज़दीक कोई काम मुश्किल नहीं। हम देखें ऐसे लोगों से गवाही सुनते हैं कि जब हमने घर में शादी शुरू की तो हमने खुदा के खादमों को दावत दी, हमने दुआ करवाई, हमने खुदा पर भरोसा किया और खुदा ने ये सारे काम हमारे कर दिए। अगर किसी ने घर शुरू किया है तो वो भी कहता है, वो खुदा के खादमों को बुलाता है, अपने घर में दुआ करता है। और एक बहन की गवाही भी है मेरे पास कि जब उसने अपना घर बनाने के लिए दावत दी, दुआ करवाई और पहले खुदा को याद किया, तो जब उसने अपना घर बनाया तो उसने बनाने की कोशिश, उनकी जो कोशिश थी, उनका निचला पोस्ट था वही उन्होंने बनाना था, लेकिन ऊपर भी उन्होंने घर जो काफ़ी तैयार कर लिया, 2 कमरे बना लिए, बरामदा बना लिया। क्या खुदा के आगे कोई मुश्किल काम है? उस बहन ने बाद में यही शुक्रगुजारी की कि मेरी सोच जो थी कम थी, लेकिन खुदा की ज़्यादा थी। खुदा के आगे कोई काम मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हम खुदा को याद करते हैं, खुदा पर अपना ईमान रखते हैं, खुदा पर तवक्कुल करते हैं, ईमान के साथ जब उसके कदमों में झुकते हैं और उससे फरियाद करते हैं, तो वो काम मुश्किल नहीं होता। सारा के दिल में तो था कि ये काम मुश्किल है, लेकिन खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, सारा को बरकत दी, उनके साथ वादा किया, उनके साथ वो वादा किया था कि तुम अपने रिश्ते नातेदारों को छोड़ो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इब्राहिम खुदा के कहने पर अपने रिश्ते नातेदारों को छोड़कर चले गया। हम देखें कि उसके रिश्तेदार जो थे, उसका ख़ानदान जो था, वो बुत बनाते थे, वो बुतों के पुजारी थे, इसलिए वो खुदा ईमानदार था, वो खुदा से प्यार करता था। तो खुदा ने वहाँ से उनको निकाल लिया। जब खुदा ने उनको निकाला था तो क्या खुदा उनको ऐसे छोड़ सकता है? खुदा उनको बे औलाद रख सकता था? क्योंकि जिसने खुद उनसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस काम के लिए देर तो हुई, लेकिन खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ, खुदा की कुदरत ज़ाहिर हुई, खुदा का काम फतहमंद हुआ। कि जब हम देखें कि खुदा ने जब उनसे वादा किया था, उनके पास 3 मर्दे खुदा आए, वो खुदा के फरिश्ते आए, खुदा खुद शामिल हुआ और फिर कहा कि मौसमी बहार में सारा जो है वो हामला होगी। वो हमसे उनकी ज़िंदगी में, उनके वाक़यात में, उनकी हसीयत के मुताबिक तो मुश्किल था, लेकिन खुदा के नज़दीक कोई काम मुश्किल नहीं, क्योंकि वो पत्थरों से औलाद पैदा करता, वो तूफ़ानों के रुख बदलता, वो बंधन जुए तोड़ देता। हम देखें कि जब रसूल कश्ती में है, खुदा में यीशु मसीह सोए हुए हैं और तूफ़ान आंधी चला, उनके लिए बहुत मुश्किल का पहाड़ बन गया, मौत का समा बन गया, लेकिन वो चिल्लाने लगे कि यीशु को पुकारा। वो उठे और उन्होंने एक पल में उस तूफ़ान को झिड़क दिया तो वो थम गया। तो वो कहने लगे, इसका तो पानी भी हुक्म मानता है, हवा भी हुक्म मानती है, क्योंकि वो खुद खुदा था। और हम देखें कि उसकी कुदरत काम जब करती है तो नाउम्मीद में उम्मीद पैदा होती है, मुश्किल में आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। जब काम मुश्किल हो, मुसीबत हो, तंग दस्ती हो, कोई भी काम जिसमें हम देखें कि रुकावटें आती हैं, तो जब हम खुदा के करीब आते हैं, ईमान से उसके आगे झुकते, तो वो भी काम पल में हो जाता है। ऐसे काम कि कोई कैद में है, तो जब लोग ईमान से दुआ करवाते हैं तो खुदा उनका काम कर देता है।
कोई बीमारी में, कोई अबलीस के कंजे में पड़ जाता है, तो जब उनसे कलाम सुनाया जाता है, जब वो तौबा करते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुदा की तरफ रुजू लाते हैं, तो वो बच जाते हैं, वो ईमान के मुताबिक। तो इसी तरह खुदा ने भी हम देखे सारा से कहा कि तू ईमान रख तो खुदा की कुदरत को देखेगी। खुदा के आगे कोई काम मुश्किल नहीं। तो मेरे अजीज़ों, आज भी खुदावंद के आगे कोई काम मुश्किल नहीं। जब हम अपनी ज़िंदगी में किसी काम के लिए शुरू हो जाते हैं, तो जब खुदा पर तवक्कुल करते हैं, खुदा को अपने साथ पाते हैं, तो ईमान रखते हैं, तो वो काम हल हो जाता है, छोटे से काम में बड़ा हो जाता है। ये खुदा की बरकत है, ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा की मोहब्बत है। और हम देखें कि कलाम में आज देखा 14वीं आयत का पहला हिस्सा कि क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? नहीं। आगे सवाल है कि कोई बात मुश्किल है? कोई बात खुदा के नज़दीक मुश्किल नहीं। बेशक हम जिस भी काम में झुके वो करता है, जिस बात के लिए खुदा के आगे मांगे वो देता है। कलाम में लिखा, अगर तुम ईमान से मांगो तो वो तुम्हें दे देता है। तो इसी तरह जिस तरह सारा की ज़िंदगी में मुश्किल तो थी, लेकिन खुदा ने आसमान खोला और बरकत दी और वो मुश्किल हल हो गई। इसी तरह आज भी हम देखें कि कोई बात भी जब हम खुदा पर तवक्कुल करते, ईमान रखते हैं, तो खुदा हमें बरकत देता है। आज के कलाम के वसीला से खुदा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी बरकत दे। आमीन। असी दुआ करांगे। कलाम दी शुक्रगुजारी दी दुआ जो है वो बहन नाजिया करेगी। इसके बाद सभी लोगों के लिए जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हर एक के लिए जो है दुआ की जाएगी, हर दरख्वास्त के लिए। तो इसी तरह कलाम की शुक्रगुजारी की दुआ बहन नाजिया करेगी। जलाल के बादशाह तेरी शुक्रगुजार आज के सबक जितने हमारे मुस्लिम के साथ ओ जलाल के बादशाह तेरी शुक्रगुजार खुदावंद तेरी खुदायत तेरी जो बादलों को रख बना के तो हवा के बादलों के बाद तेरी खुदा का पानी को गुंबद करता है और तेरा शुक्र है यहाँ की हर बरकत में का इसकी जांच की है और क्या कभी तूने हमारी शक्ल अपने हाथ से खोल कर फेंक रखा है। आबाद से जो दिलों को जांचने वाला बात है। खुदा में लगाना की निराश इनको अपने जलाल के लिए कैसे से इस्तेमाल कर। खुदा मेरे शुक्रगुजार आज के कलाम के लिए जो तेरी बहनों खुदा तेरे मुँह की बातें हम तक पहुँचाई। खुदा इसको हम अपने दिलों में रखने वाले बन सके। खुदा हम तेरे कलाम के मुताबिक अपने आप को करने वाले बन सके और अपनी सोचों को, अपनी ख्यालों को और आदतों को खुदा अंदर तब्दील करने वाले बन सके और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले बन सके। यहोवा पाक हमारी बात के अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदा हम तुम्हारी दुआओं के पाएगा। तेरा कान तेरा बाई नहीं तुम्हारी दुआ को सुन न सके, तेरा हाथ इतना छोटा कमी दे न सके क्योंकि तुम्हारे मांगने उसका नहीं चलता है। तो मेरे बच्चे किन चीज़ की मसाजी हमारी मसाजी मेरी परेशानी मेरी कमी का मुझसे में कबूल कर दे। खुदा मेरे बच्चों के साथ हर किस्म की कमी कमजोरी किसी के नाम से करते हैं। खुदा की इस वक्त मैं छोटी दुआ किसी मानती करूँ जिंदा जलाली और दुआ ही में रहेंगे। अजीम कदूर जलाली बुजुर्ग बाप, हम तेरे शुक्रगुजार को मोकबिलों के बाप, आज के दिन के लिए, वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी, आज के कलाम के लिए तेरी परस्तश के लिए तेरी शुक्रगुजारी। खुदावंदों के खुदा झुकी रूहों को बड़ी बरकत दे। आज जो देख रहे हैं ओ खुदावंद उन पर भी अपना फजल कर। अगर कोई नौकरी की तलाश में है, अगर कोई मुश्किल में है, परेशानी में है, जो लोग बीमारियों में मुब्तला है, उन पर भी तेरा रहम तेरा फजल हो। इसी तरह हम बुजुर्गा बिल्कीस के लिए भी मिन्नत करते हैं कि तू अपनी बंदी को शिफा दे। तू शाफिया, शिफा देने की कुदरत रखता। और भी जितने लोग खुदा तेरे आगे दरख्वास्त रखते हैं, उन पर तेरा फजल, तेरी सलामती, तेरी पीरी, तेरा पाक
मकरू ठहरे। और खुदावंद अगर कोई नौकरी की तलाश में है उस पर तेरा फजल हो, अगर कोई वीज़ा लेना चाहता है तो उस पर भी तेरा रहम तेरा फजल हो। न बेटे मूसा के लिए उसे वीज़े जैसी बरकत दे, उस पर तेरा फजल तेरी सलामती पीरी हो, बंधन जुए टूट जाए, जो रुकावटें जो मुश्किलें वो तेरे कदूस नाम में जाती रहे। खुदावंदों के खुदा तू बड़ी बरकत दे, आज अपना हाथ बढ़ा, आज हमें बरकत दे, आज हमें रोल कुदस से बाहर, आज हमें अपनी पावर से बाहर, आज हमें अपने जोर से बाहर। ओ रिफी ना तरैया कला रबारा सिंभाले, ओ सिंदारा सिकला रबा बाबा मामा माता ताता रे, ओ राबारा शोलो रोको बाबा, ओ राबारा सिंबा बाबा बाबा, ओ खुदावंदों के खुदा बड़ी बरकत दे। आज अपना हाथ बढ़ा, आज एक एक जिंदगी को छू, एक एक जिंदगी को बरकत दे। आज तेरा कलाम 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना पाला है। आज इन जिंदगियों पर तेरा रहम तेरा फजल हो। सारा जलाल तेरे नाम को देते, सारी इज्जत तेरे नाम को देते। अपने खादमीन के साथ हो, अपने मुकद्दसों बरगज़ीदों प्यारों के साथ हो। खुदा बाप आज के दिन जहाँ जहाँ तेरा नाम लिया गया लेने वाला है, तू हर एक के साथ हो, बड़ी बरकत दे। सारा जलाल तेरे नाम को देते, तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन।